अच्छा वो, अब तेरे हाथ का दर्द कैसा है? तू कह रही थी ना कल तेरे हाथ में दर्द हो रहा है। माँ जी अब हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक है। अरे ये आजकल सबके हाथों में दर्द होता है, पता नहीं क्या हो गया है इंसानों को आजकल। पहले के लोग कितना काम करते थे, फिर भी कितने मजबूत होते थे। अब जबकि ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर इंसान उतना ही और ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। हाँ माँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। इंसान को अब जितनी सुविधाएं हैं उतना ही इंसान कमज़ोर होता जा रहा है। अब देखिए ना, घर का काम करने के लिए आधे से ज़्यादा मशीनें प्रयोग होने लग गई है। कपड़े धुलने के लिए मशीन, पानी गर्म करने के लिए मशीन, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। अब तो बर्तन धोने के लिए भी मशीन आने लग गई है। हाँ बिल्कुल सही कहा बहू तूने। हमारे ज़माने में तो गांव में सारा काम खुद के इन दो हाथों से ही करना पड़ता था, फिर भी दोनों हाथ ठीक होते थे। और अब जब इतनी आराम है तो बस अब ये हाथ के दर्द शुरू होने लग गए हैं। हाँ माँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले के लोग कुछ भी खाते थे तो सब कुछ पचा लेते थे, और आज के हमारी पीढ़ी थोड़ा बहुत कुछ खराब खाया नहीं और तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही कहा बहू तूने। और अब की जो ये जनरेशन है वो तो हर चीज़ नाप तोल के ही खाती है। जी माँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा बहू ये सब छोड़, राजेश ऑफिस से आ गया क्या? नहीं माँ जी, अभी तक तो वो आए नहीं हैं। लो माँ जी, दरवाजे की बेल बज गई। लगता है बहुत लंबी उम्र है इनकी, यही होंगे। मैं देख के आती हूँ। बहू जा देख के आ। हे भगवान, कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे मैंने, जो आपने मुझे इतनी समझदार बहू दी है। मेरी सारी बातों को मानती है और मेरे हुक्म को तो सर आंखों पर रखती है। अरे भाग्यवान, ये तुम अकेले अकेले किससे बातें कर रही हो? अरे कुछ नहीं, भगवान का धन्यवाद कर रही थी। अच्छा, मुझे भी तो बताओ किस बात के लिए भगवान का धन्यवाद किया जा रहा था। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस भगवान को ये कह रही थी कि भगवान मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे, जो आपने मुझे इतनी समझदार बहू दी है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हमारी सरोज है ही बहुत समझदार। वैसे सरोज की समझदारी का आदर्श तुम्हें भी जाता है। भला सरोज की समझदारी का श्रेय मुझे कैसे जाता है? आप जरा समझाएंगे मुझे। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, आप भला तो जग भला। इसका मतलब ये है कि जब इंसान खुद अच्छा होता है ना, तो उसके आसपास के लोग भी अच्छे होने लग जाते हैं। ओह, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं अच्छी हूँ? मुझे तो यही लगता है। भला तुमसे अच्छी सास भी कोई होगी दुनिया में? अरे बस करिए जी आप भी। आपको तो बस मेरी तारीफ करने का मौका चाहिए होता है। ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, पर मैं जो भी कह रहा हूँ वो दिल से कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, लगता है राजेश आ गया है। थोड़ी देर में मैं खाना लगवाती हूँ, सब एक साथ मिलके खाना खाएंगे। अरे वो तो ठीक है, पर ये बताओ तुम्हारा छोटा लाडला कहाँ है? कहाँ होगा? अपने कमरे में होगा। थोड़ी उसकी खबर रख लिया करो। हमेशा ये मत सोचा करो वो कमरे में है, कभी कमरे में जाकर भी देखो वहाँ होता भी है या नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? कहाँ जाएगा इतनी भरी दोपहरी में? मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसकी जल्दी तुम शादी करवा दो, वरना वो हाथ से निकलने में ज़्यादा समय नहीं लेगा। सोच तो मैं भी इस बारे में पता नहीं कब से रही थी, पर चलो आज राजेश और सरोज से भी इस बारे में बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा। आपने कपड़े चेंज कर लिए? हाँ कर लिए। बहुत थक गया हूँ मैं। काफ़ी काम था क्या आज ऑफिस में? हाँ काम तो काफ़ी था। आपको नहीं लगता अब आपको अमन को ऑफिस ले जाना चाहिए? मुझे तो ये बहुत पहले से लगता है, पर वो महाराज कभी कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो तब ना। आपको इस बारे में माँ जी और पापा जी से बात करनी चाहिए। माँ जी और पापा जी से भी क्या बात करूँ? उन्होंने ही तो उसको सर पे चढ़ा रखा है। घर का छोटा है ना, इसीलिए। हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, पर अब उसको अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी होगी। कल के दिन उसकी शादी होगी, तब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी ना, और खर्चे भी बढ़ जाएंगे। उसके लिए थोड़ी घर वालों से पैसे मांग सकता है। उसका तो और भी आसान था, आपके साथ ऑफिस जाता, अभी काम सीख लेता, धीरे धीरे काम करना जब आ जाता तो अपनी पोस्ट ज्वाइन कर लेता। उसका क्या था, उसे कौन सा फाइल लेके नौकरी ढूंढनी है। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर अब महाराज को ये बातें कौन समझाए। मैं तो कहती हूँ उसकी हमें जल्द से जल्द शादी करवा देनी चाहिए। जितने जल्दी जिम्मेदारियाँ पड़ेगी उतने जल्दी समझदार हो जाएगा। उस पागल से शादी करेगा कौन? जो उससे शादी करेगा वो भी कोई पगलेटी होगी। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो जी? ऐसा ना कहूँ तो क्या कहूँ, तुमने कभी उसकी बातें सुनी है?
ऐसा क्यों कह रहे हो आप? सरोज, लगता है कभी तुमने उसकी बातों पर गौर नहीं फरमाया है। तुम कभी गौर फरमाना। वो जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोगों में से नहीं है। वो तो बस अभी इसलिए रहता है क्योंकि उसका खर्चा पानी चलाने वाले हम ही हैं। मुझे तो डर लगता है जैसे ही मैं उसको ऑफिस लेके जाऊंगा और उसकी सैलरी आनी शुरू हो जाएगी ना, वो घर छोड़कर दूसरा जगह रहने लग जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारा अमन ऐसा क्यों करेगा? और भला इतना बड़ा घर है, अब यहाँ छोड़कर कहाँ जाएगा? तुम मुझसे लिख के ले लो अगर वो घर छोड़कर गया नहीं तो। मुझे लगता है ये सारी आपकी फालतू गलतफहमी है। अरे मैं तो खुद चाहता हूँ कि ये मेरी गलतफहमी हो, पर मुझे लगता नहीं है कि ये मेरी गलतफहमी होगी। ये सारी बातें छोड़िए, चलिए बाहर चलते हैं। मम्मी पापा भी इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ चलो चलते हैं। अरे माँ, आज खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना था। हाँ हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं बोलेगा? आज तेरी भाभी ने सब कुछ तेरी पसंद का जो बनवाया था। अच्छा बेटा राजेश, ऑफिस में काम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है पापा जी। वो पापा जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। माँ, आप भी अपनी राय दीजिएगा। हाँ हाँ बेटा, बोलना, क्या बात करनी है तुझे? अच्छा, इससे पहले कि आपकी काम की बातें शुरू हो, मैं क्या अपने कमरे में चला जाऊँ? बिल्कुल नहीं, चुपचाप से बैठा रहे यहाँ। अरे तो मैं यहाँ बैठ के करूँगा क्या? वैसे भी आप लोगों की जब ऑफिस की बातें लगनी है तो उससे मेरा क्या नाता? तुझसे जुड़ी हुई बात है, इसीलिए कह रहा हूँ, चुपचाप से यहाँ बैठ जा। अच्छा ठीक है बेटा, बात शुरू तो कर, क्या कहना चाहता है तू? एक मिनट पापा जी, सरोज को भी आने दीजिए। ले बेटा, अब तो बहू भी आ गई। बता, क्या बात करनी थी तुझे? मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों को नहीं लगता अब अमन को ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए? भैया आप ही क्या कह रहे हो? मैं और ऑफिस? और इतनी जल्दी भी क्या है मेरे ऑफिस ज्वाइन करने की? अमन, तू इसे जल्दी कह रहा है? 27 साल का हो गया है तू। 27 साल में मैंने कंपनी संभालनी शुरू कर दी थी। और मैं तुझे ये कब कह रहा हूँ कि तू सीधा आके काम करना शुरू कर दे? तू पहले ऑफिस आ तो सही, काम को समझ, करना क्या होता है ऑफिस में, ये सारी जानकारी ले तो सही। तू तो ऑफिस ही नहीं आता। आज तक तूने ऑफिस में कदम भी रखा है कभी? मम्मी जी, पापा जी, आप भैया को समझाइए ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा अमन, तेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी तेरी माँ और मैं आज ही ये बात कर रहे थे कि अब तुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी तेरे भाई की बात से सहमत हूँ। और राजेश कौन सा ये कह रहा है तू कल ही से काम करना शुरू कर दे? तू पहले ऑफिस जा, काम को समझ। लगता है आप सब लोग एक ही टीम में हो गए हो। मुझे नहीं जाना अभी ऑफिस, और वैसे भी अभी मेरे मौज मस्ती के दिन हैं। भाभी, आप तो मेरी साइड है ना, या आप भी इन सब लोगों की साइड हैं? अमन, मुझे भी तुम्हारे भाई की बात बिल्कुल सही लग रही है। तुम अब ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। और वैसे भी कल के दिन अगर तुम्हारी बीवी आएगी तो उसे ये अच्छा लगेगा कि उसका पति कुछ नहीं करता? हाँ हाँ, अच्छा लगेगा। वैसे भी मेरी बीवी जॉब वाली होगी। ओहो, तो लड़की महाराज ने पहले से ही ढूंढ के रख रखी है इसका मतलब? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। हाँ बेटा, हम समझते हैं। हम कोई दूसरे लोग से नहीं आए हैं, इसी धरती के प्राणी हैं। अरे भैया, आपने तो फालतू बस बात ही पकड़ ली। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसकी तो जॉब होगी, तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत? अरे बेटा, तुझे शर्माने की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं और तेरे बाबूजी आज बात कर ही रहे थे, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। अगर तूने लड़की ढूंढ भी रखी है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें लड़की नहीं ढूंढनी पड़ेगी, ये तो और भी अच्छा हो गया। क्या इसका मतलब ये है कि जो लड़की मैंने ढूंढी होगी उससे आप मेरी आसानी से शादी करवा दोगे? ओहो, देखा माँ आपने इसको, अभी तो कह रहा था मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। इसका मतलब इसने सच में लड़की ढूंढ रही है और हमारे सामने नाटक कर रहा है। अरे बेटा, नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमने तो तेरी शादी करवानी ही है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रही है तेरी माँ। तू अब चाहे अपनी पसंद की लड़की से शादी कर या हमारी। तो क्या मैं अपनी पसंद की लड़की के घर वालों को कल यहाँ पर बुला लूँ? अरे रुक जा, इतने जल्दी जल्दी कहाँ भाग रहा है तू? पहले हमें लड़की के बारे में तो बता, कौन है, कहाँ से हैं और तू से कैसे मिला? अरे सब लोग रुक जाओ, अभी ये सारी बातें तब होगी पहले जब अमन ऑफिस ज्वाइन करेगा। पहले काम करना तो शुरू करें, जब अपना खर्चा चलाएगा तभी तो अपनी बीवी का खर्चा उठा पाएगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, कल से ही भैया के साथ ऑफिस जाना शुरू कर देता हूँ। अरे वाह देवर जी, आप तो झटपट मान गए। अगर हम सबको ये पता होता कि आपकी शादी की बात छेड़ने से आप ऑफिस जाने लग जाओगे तो ये काम तो हम बहुत पहले ही कर चुके होते सब। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा बहू ने।
अच्छा चलो ठीक है, अब सब लोग मेरी टांग खिंचाई बंद करो। और वैसे भी मैं सोने जा रहा हूँ, कल से वैसे भी मुझे ऑफिस जाना है। वैसे माँ, क्या आप सच में अमन की पसंद की लड़की से उसकी शादी करवा दोगे? बेटा, इसमें परेशानी क्या है? वैसे भी अगर हम अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी करवाएं और अगर वो अच्छी नहीं निकली तो कल के दिन ये हमें ही दोष देगा। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही है तेरी माँ। अब इससे अच्छा तो यही है कि इसकी पसंद की लड़की से इसकी शादी करवा दें। इसमें ये फ़ायदा है, अगर कल के दिन कुछ खराब भी हुआ तो हम पर तो आँच नहीं आएगी। हमें तो नहीं बोलेगा ना कि लो आपने ढूंढी थी तब ऐसा हुआ। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप दोनों। चलो, ये भी एक टेंशन थी कि अमन काम पर नहीं जाता, कल से ऑफिस जाएगा तो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए मम्मी पापा जी, आप लोग भी सो जाइए। हाँ बेटा, तुम लोग भी आराम कर लो, रात काफ़ी हो गई है। वैसे उर्मिला, तुम्हें क्या लगता है अमन ने कैसी लड़की ढूंढी होगी अपने लिए? जी अब इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, जैसी भी लड़की ढूंढी होगी उसे पसंद है तो हमें तो स्वीकार करनी ही होगी। हाँ, ये तो बात तुम सही कह रही हो। भला आजकल के बच्चों पर अपनी पसंद थोप भी तो नहीं सकते। मम्मी जी पापा जी, क्या मैं आपके रूम में आ सकता हूँ? हाँ बेटा, आ जाओ। क्या हुआ अमन, तू सोया नहीं? वो माँ, मुझे आपको एक बात बतानी थी। हाँ हाँ बताओ, क्या हुआ? वो मैंने कल माया के परिवार वालों को घर में मिलने के लिए बुलाया है। माया? ये कौन है? हाँ बेटा, इस नाम की तो हमने कोई लड़की नहीं सुनी। माँ, माया आपकी होने वाली बहू है। बेटा तो तुझे इतना बड़ा फैसला इतने जल्दी लेने की क्या जरूरत थी? माँ, आपने ही तो कहा कि आपको कोई परेशानी नहीं है, जो इस लड़की को मैंने पसंद किया है उससे आप मेरी शादी करवा दोगे। हाँ बेटा, हमने ये कहा था, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, पर इतनी जल्दबाजी किस बात की है? हाँ बेटा, तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी शादी ब्याह के मामलों में इतनी जल्दबाजी बिल्कुल ठीक नहीं रहती। अरे माँ, ये सारी पुरानी बातें हैं, इन सब बातों से आगे बढ़िए आप लोग। और वैसे भी अब मैंने माया के परिवार वालों को बोल दिया है कि वो लोग कल हमसे मिलने आ सकते हैं। अब जब तूने उनसे खुद बात कर ही ली है तो हमसे पूछने क्यों आया है? अरे कोई बात नहीं जी, और जब इसने बुला ही लिया है तो आने दीजिए। और हाँ, तो भी अपने बड़े भैया के रूम में जाकर उनको भी बोल देना कि कल ऑफिस मत जाना। ठीक है माँ, मैं भैया को भी बता दूंगा। अरे सुनिए जी, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी है ना, ये बोल के कि इसकी पसंद की लड़की से हम इसकी शादी करवा देंगे? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है अब? अरे देखिए ना, इस लड़के में कितना उतावलापन है अपनी शादी को लेके। कहीं वो लड़की भी इसकी जैसी तो नहीं है ना, ऐसी ही उतावली। अरे अब हम ऐसे ही कैसे किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं? हमने तो अभी तक लड़की देखी भी नहीं है। अब कल ही पता चलेगा कि लड़की कैसी है और लड़की के परिवार वाले कैसे हैं। हे भगवान, मुझे तो टेंशन होने लग गई है। तुम्हारी टेंशन लेने से क्या हो जाएगा? अभी सो जाओ, अब कल की कल ही देखेंगे। अरे क्या हुआ जी, आपने क्यों मुंह लटका रखा है? थोड़ी देर में अमन के ससुराल वाले आते ही होंगे। सरोज, अभी वो अमन के ससुराल वाले बने नहीं हैं, आज वो सिर्फ यहाँ आ रहे हैं। अमन जो भी कहता है पूरे घर वाले उसे इतने आसानी से मान कैसे लेते हैं? अरे क्या हो गया जी आपको? अब छोड़िए ना, अब अपना मूड ठीक कीजिए, थोड़ी देर में वो आते ही होंगे। मेरा मूड तो ठीक है, पर अब तो तुम भगवान से सिर्फ दुआ करो कि अमन ने अपने लिए सही लड़की चुनी हो। आप चिंता क्यों करते हैं? अच्छी ही लड़की देखी होगी उसने। अब वो कोई छोटा बच्चा तो रहा नहीं। छोटा बच्चा तो नहीं है, घोड़े जैसा बड़ा हो गया है, मगर समझदारी। हमने कल ही डिस्कस किया था कि आज से वो ऑफिस ज्वाइन करेगा, और देखो क्या सियापा खड़ा कर दिया है उसने। जहाँ आज मैंने उसको ऑफिस लेके जाना था, वहाँ आज मैं बैठ के उसकी होने वाली पत्नी और उसके परिवार के लिए मिलने के लिए मैं भी घर पे हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, बहुत कर लिया आपने शिकायतें, लगता है वो लोग आ गए। हाँ चलो चलते हैं। बहन जी, आपको घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी बिल्कुल नहीं, अमन बेटा ने हमें एड्रेस पहले से ही सेंड कर दिया था। जी अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वो मम्मी जी, ये है मेरे पापा और मम्मी जी, और मेरे बाजू में मेरे बड़े भैया बैठे हैं, उनकी वाइफ ये आपके पड़ोस में खड़ी हैं। बहुत अच्छे बेटा जी, आपकी शायद जॉइंट फैमिली है, सब साथ में रहते हैं क्या? जी आंटी जी, हम सब लोग साथ रहते हैं, यहाँ तक कि जब मेरे दादा दादी जिंदा थे तो वो भी हमारे साथ ही रहते थे। जी बहन जी, हम तो हमेशा से ही जॉइंट फैमिली में रहे हैं, और बड़े परिवार के फायदे भी बहुत हैं। दुख सुख में सब खड़े हो जाते हैं एक साथ।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे आजकल जॉइंट फैमिली थोड़ी कम देखने को मिलती है। इतनी सारी औरतें इकट्ठी रह भी तो नहीं सकती। मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे ध्यान देने लायक है बहन जी मेरी बात। आजकल सास बहू में इकट्ठी बिल्कुल नहीं रहती है। पता नहीं बहन जी, दूसरों के घर का तो हमें पता नहीं, पर मेरी और मेरी बहू का तो आपस में बहुत प्यार है। मेरी बड़ी बहू सरोज तो मेरी बेटी के जैसी है। माँ जी, पर इसका श्रेय तो सारा आपको जाता है। आपने रखा ही मुझे अपनी बेटी के जैसे है। मुझे कभी अपने परिवार की कमी महसूस ही नहीं होने दी। वैसे बहन जी, आपकी बेटी से पूछ सकती हूँ क्या कि उसे जॉइंट फैमिली में रहने के लिए कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, उसे क्या परेशानी होगी। वैसे बहन जी, आपके पति नहीं आए? वो पापा जी, माया के मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका है। अरे माफ कीजिएगा बहन जी, मुझे ये बात पता नहीं थी। अमन ने आप लोगों के बारे में हमसे कभी पहले बात ही नहीं की। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, अब इसमें आपकी क्या गलती है। और वैसे भी मैं तो उन्हें कब का भूल चुकी हूँ। उन्होंने तो दूसरी शादी भी कर ली, मैंने भी की थी, पर वहाँ भी मेरी कुछ बनी नहीं, तो वहाँ से भी मैंने डाइवोर्स ले लिया। अरे बढ़िया किया मम्मी जी। भला ऐसे परिवार में रहने से क्या फायदा जहाँ आपकी कोई सुनता ही ना हो। बेटा अमन, लगता है तुम्हें बहुत जानकारी है इनके परिवार की। हाँ पापा जी, जानकारी तो रखनी ही पड़ती। आखिरकार अब ये भी तो मेरा होने वाला परिवार ही है ना। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तूने। वैसे भाई साहब और बहन जी, सारी बातें हो गई हो तो क्यों ना शादी की बात शुरू करें। जी हाँ बिल्कुल, हमें तो लड़की पसंद है। आप बताइए, आपका क्या विचार है? जी हमें भी अमन पसंद है। और वैसे भी माया और अमन ने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करनी है। हाँ बहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब जब बच्चों ने पहले से ही सोच लिया है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो बड़े होने के नाते बस अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। वैसे बहन जी, हम आपको अंधकार में नहीं रखना चाहते, इसलिए हम आपको पहले से ही बता देते हैं कि हमारा अमन अभी कुछ नहीं करता है। उसने वादा तो किया है कि वो कंपनी ज्वाइन करेगा, पर अब इसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, वैसे भी इतना बड़ा परिवार है आपका, और लगता है आप लोग तो अमीर भी बहुत हो। अगर अमन काम भी ना करे तो उसका गुजारा तो ऐसे ही चल जाएगा। और वैसे भी मेरी बेटी तो कमाने वाली है, वो अमन को आराम से बिठाकर खिला सकती है। लगता है आंटी जी के विचार तो बहुत मॉडर्न ज़माने के हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वैसे भी हमारी पुरानी पीढ़ी को नए ज़माने के हिसाब से ढलना ही होता है। जो व्यक्ति अपनी पुरानी सोच को लेकर पकड़ के बैठ जाता है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाता। मैं तो इन सब बातों को ढकोसले मानती हूँ कि बस पति कमाएगा, पत्नी नहीं। और बस पति की जिम्मेदारी है अपनी पत्नी का बोझ उठाने की। मेरी तो एक बेटी है, मैं तो चाहती हूँ मैं इसकी शादी धूमधाम से करूँ। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। हमारे भी सबसे छोटा बेटा है, हम भी चाहते हैं हम इसकी शादी धूमधाम से करें। वैसे बहन जी आप चिंता मत कीजिएगा, शादी का खर्च हम सब उठा लेंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है। अच्छा बहन जी, हम लोग चलते हैं। जी ठीक है। मम्मी जी, पापा जी, कैसी लगी आपको मेरी पसंद? अच्छी लगी ना आपको लड़की? अरे बेटा चुप कर जा, उन्हें कम से कम गेट से बाहर तो जाने दे। अच्छा ठीक है, बाद में बताइएगा। अभी मैं उनको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। अच्छा ठीक है, जा जा, छोड़ के आओ उनके बाहर तक। बेटा राजेश, तुझे कैसी लगी लड़की और लड़की की माँ? अब आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे जैसी भी लगी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप लोगों ने ये डिसाइड कर ही लिया है कि उसकी शादी उस लड़की से ही करवानी है, तो अब पूछिए क्या फ़ायदा। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों कह रहा है? तू अमन का बड़ा भाई है, तुझे अपना फैसला बताने का पूरा हक है। मुझे तो ठीक लगी, अब आप आगे देख लीजिए। चलो ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ। वैसे भी ही ये देखने दिखाने में मेरा आधा ऑफिस का दिन निकल गया। ठीक है मम्मी पापा जी, मैं चेंज करके ऑफिस निकलता हूँ। बेटा सरोज, तुझे कैसी लगी लड़की? ठीक थी मम्मी जी, पर एक बात नोटिस किया आपने? लड़की ने तो एक शब्द भी मुंह से नहीं बोला। हाँ बेटा, ये तो मैंने भी नोटिस किया। उस लड़की ने तो एक शब्द भी मुंह से नहीं बोला। अरे शर्मा रही होगी। पता नहीं मम्मी जी, शर्मा रही थी या कोई और बात थी। सोच तो रही थी मैं भी इस बारे में। वैसे शर्माने वालों में से मुझे लगी तो नहीं। तूने कपड़े देखे? उसने आज भी कैसे कपड़े पहने थे? भला जींस टॉप पहन के भी कोई अपने ससुराल वालों से मिलने जाता है? अरे भाग्यवान, तुम्हें कोई और कमी नहीं निकालने को मिली तो तुमने अब उस लड़की के कपड़ों के बारे में बोलना शुरू कर दिया।
चलो ठीक है, तुम दोनों सास बहुएं बातें करो, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ बाहर। वैसे बहू, हमें बहुत तैयारियां करनी है शादी की। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप चिंता मत कीजिए, सारी तैयारियां मैं कर लूँगी। बहू, तू कैसे करेगी अकेले इतनी सारी तैयारियां? तू चिंता मत कर, मैं तेरी शादी की सारी तैयारियों में मदद कर दूंगी। वैसे भी तुम्हारी पीढ़ी की अभी आखिरी शादी है। अमन सबसे छोटा बेटा है मेरा, उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप चिंता मत कीजिए, अमन की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। पर बहू, मैं एक बात बताऊँ तुझे, तू बताना मत किसी को, और हाँ, विशेषकर अमन को। हाँ मम्मी जी, बताइए ना, क्या हुआ? बेटा, मुझे पता नहीं क्यों उस लड़की को देख के अच्छी भावना नहीं आई। मम्मी जी, सच सच बताइए, लड़की को देख के या लड़की की माँ को देख के? हाँ बेटा, तू बात को बिल्कुल सही समझी है। तूने उसकी माँ का व्यवहार देखा, कैसा था? उनका डिवोर्स हो चुका है, वो भी 2-2 बार। फिर भी वो इस बात को कितने मज़े से बता रही थी। तुझे क्या लगता है, ऐसी लड़की को अपने घर बहू बनाकर लाना चाहिए जिसकी माँ का 2-2 बार डिवोर्स हो गया हो? माँ जी, माया की माँ का 2 बार डिवोर्स हो चुका है, इसमें बेचारी माया की क्या गलती है? हमें ऐसे उसे जज नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, पर क्या करूँ इस मन का? अब इस मन में तो कोई ना कोई शंका रह ही जाती है ना। और फिर भी तू सोचना, माँ के गुण बेटी में तो आते ही हैं। और वैसे भी माया उनकी इकलौती बेटी है, कहीं उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ ना दिया हो। माया ने तो कुछ मुंह से बोला ही नहीं, अगर कुछ बोलती तो उसे समझने में आसानी होती। माया तो हमारे लिए एक उलझी हुई गुत्थी की तरह बन गई है, उसे अभी तक समझने के लिए कोई मौका ही नहीं मिला है। और यहाँ देखो, हम उनकी शादी तय कर चुके हैं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, अमन ने कुछ सोच समझ के ही तो अपने लिए बीवी चुनी होगी। पता नहीं बेटा, अब तो भगवान ही मालिक है। बेटा माया, अब तुम इस घर की बहू हो, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को जल्दी समझ लेना होगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा माया, आज तुम्हारी पहली रसोई है, चलो तुम मेरे साथ किचन में चलो, मैं तुमसे कुछ मीठा बनवा देती हूँ। जी दीदी, चलिए। वो माँ जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बेटा, कहो ना, क्या कहना था तुम्हें? माँ जी, आपने कल देखा ना, जब मेरी विदाई हो रही थी तो मेरी माँ कितनी रो रही थी। आखिर रोती भी क्यों नहीं? मैं उनकी इकलौता सहारा जो हूँ, आपको जानती हैं, उनके मेरे सिवा इस दुनिया में है ही कौन? तो माँ जी, मैं कह रही थी कि मैं अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लूँ क्या? बेटा यहाँ? अच्छा, तो तुम कह रही हो तुम्हारी माँ को तुम्हारी याद आ रही होगी। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए बुला लो तुम अपनी माँ को। धन्यवाद माँ जी। अच्छा ठीक है, अभी मैं रसोई में जाकर सबके लिए कुछ मीठा बनाती हूँ। चलिए माँ, मैं भी अपने कमरे में जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ। ठीक है बेटा, तू भी अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। माँ जी क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? वो बेटा, मुझे यहाँ बहू की माँ का आना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बहू तो खुद ही देख, अभी शादी को 1 दिन हुआ है, और ऐसे कोई अपनी बेटी के ससुराल आता है क्या? अरे माँ जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? माया के अलावा उसकी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है। पहली बार माया उनसे इतना दूर आई है तो उन्हें याद आ रही होगी। आप चिंता क्यों करती हैं? वो कौन सा यहाँ रहने के लिए आ रही हैं? कुछ दिन आएंगी, ठहरेंगी और फिर चली जाएंगी। ऐसा हुआ फिर तो ठीक है, पर पता नहीं वो क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है उनको यहाँ बुलाने का। कहीं वो आकर हमारे परिवार की शांति भंग न कर दे। वैसे भी मुझे वो बहुत तेज लगी। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, अभी माया की मदद कर देती हूँ रसोई में। ठीक है बहू, जा तुम माया की मदद कर दे। भगवान, जो मेरे मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं प्लीज उसे सच मत कीजिएगा। अरे समदन जी, आ गई आप? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं नहीं समदन जी, कोई परेशानी नहीं हुई। अमन बेटा ने गाड़ी भिजवा दी थी ना ड्राइवर के साथ, तो बड़े आराम से लेके आ गया वो। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता था कि अमन ने गाड़ी भिजवाई है। वैसे समदन जी, एक बात पूछनी थी आपसे। कहीं आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना कि मैं ऐसे अगले ही दिन शादी के अपनी बेटी के यहाँ रुकने आ गई हूँ? अरे नहीं नहीं समदन जी, आप ऐसा मत सोचिए। भला अपनी बेटी के घर आई हैं, आप चाहे जितने दिन यहाँ रह सकती हैं। ये कहकर तो आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। मैं सोच रही थी कहीं आपके यहाँ वो रिवाज ना हो कि बहू के मायके वाले घर पे नहीं रुक सकते। वो होते हैं ना कुछ लोग जो ये कहते हैं
कि हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। नहीं नहीं समधन जी, आप ये सारी बातें मत सोचिए, आपकी बेटी का घर है, आप जितना चाहे रुक सकती हैं। धन्यवाद समधन जी। वैसे मेरी बेटी है कहाँ? अपने कमरे में होगी, आराम कर रही होगी, जाइए आप उनसे मिल लीजिए। अरे माँ, आ गई आप? मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी। अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे भी बेटा तेरी बहुत याद आ रही थी। और हाँ, मैंने कैसे नहीं आना था, तू बुलाए और तेरी माँ ना आए, ऐसा हो सकता है भला? माँ अब आप जाइएगा मत, अब आप मेरे साथ यहीं ही रहिएगा। हाँ हाँ बेटा, तो चिंता क्यों कर रही है, मैं पूरी प्लानिंग बना के आई हूँ। कैसी प्लानिंग माँ, मुझे भी बताइए ना। अरे बताने में मज़ा नहीं आएगा, तो चिंता मत कर, तेरी माँ ने जो तेरे लिए सोचा है वो अच्छा ही होगा। वैसे एक बात है, तेरी सास ने शायद मुझे भाप लिया है अभी से। क्या मतलब है माँ आपका, मैं कुछ समझी नहीं। अरे कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है तेरी सास कहीं ना कहीं मुझे नापसंद करती है। अभी भी जब मैं आ रही थी तो मुंह बनाया हुआ था तेरी सास ने। अरे माँ, उनका काम क्या है, काम वाम तो वो कुछ करती नहीं है, घर में बैठकर बस मुंह बनाएंगी। अरे बेटा थोड़ा आराम से, तूने सुना नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर गलती से तेरी सास ने ये बातें सुन ली ना, तो आज ही तुझे मुझे घर से बाहर निकाल देगी। तब हमारा इस घर पे राज करने का सपना सपना ही रह जाएगा। हमें जो भी करना होगा बड़ी सावधानी से करना होगा। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, अब आप आ गई हैं ना, अब मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। अच्छा ये तो बता, तेरे जेठ और जेठानी कैसे हैं? वो भी ठीक हैं, भैया तो हमेशा काम में उलझे रहते हैं, और जेठानी वो बस सास के ऑर्डर फॉलो करती रहती है। चमची है, एक नंबर की चमची, माजी माजी करके हमेशा पीछे पीछे घूमती रहती है। मुझसे तो नहीं होता इतना, बस अभी कुछ दिन दिखावे के लिए करना पड़ता है तो कर दिया है। अब आप आ गई हो ना, अब मैं कुछ नहीं करने वाली। हाँ बेटा, तुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी तू ये सब कुछ अपनी माँ के ऊपर छोड़ दे। और सुन, तेरी शादी की वजह से बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं, कल से तू ऑफिस जाना शुरू कर दे। इन घर वालों को तो मैं देख लूँगी। हाँ माँ, इसीलिए तो आपको बुलाया है। मैं कल से ऑफिस जाना शुरू कर दूँगी, तो घर के पीछे क्या हो रहा है इस बात का आप ध्यान रखना। समधन जी, नींद आ गई थी आपको? हाँ समधन जी, बहुत बढ़िया नींद आ गई थी मुझे तो। अच्छा, आपकी बड़ी बहू कहाँ है? मैंने उसको चाय को लिए कहा था, अभी तक चाय नहीं बनाई इसने। अरे आती ही होगी समधन जी, वो बेचारी भी घर का कितना काम करे, सारा काम वही करती है। अच्छा समधन जी, आपकी बेटी कहाँ है? सुबह से मैंने माया को देखा नहीं है। अरे समधन जी, आपको तो पता है ना, वो शादी से पहले जॉब करती थी, तो वो अब शादी के चक्कर में उसकी बहुत सारी दिन की छुट्टियाँ हो गई थी। तो मैंने उसे कहा कि बेटा घर में बैठ के क्या करना है, तो एक काम कर, ऑफिस चले जा। माया ऑफिस चली गई, उसने हमें बताया भी नहीं, हमें थोड़ा बता देती। ऐसी बातें कर रही है समधन जी आप भी। अब क्या माया ऑफिस भी आपको बता कर जाएगी? अरे नहीं समधन जी, अब मेरी बात का गलत मतलब ले रही हैं, मैं तो बस ये कह रही थी बता के जाती तो ठीक रहता। अरे समधन जी, मुझे बताए आपको बताए, बात तो एक ही है ना। वैसे भी उसने मुझे बता दिया था, मैंने ही उसे कहा कि मैं तेरी सास को और घर वालों को बता दूंगी कि तू ऑफिस चली गई है। वैसे तो आज दामाद जी भी ऑफिस गए हैं ना, चलो ये बढ़िया हो गया। अपनी जिम्मेदारियां हर इंसान को जल्दी समझ लेनी चाहिए। आपके बड़े बेटे पे वैसे भी काम का बोझ ज़्यादा रहता होगा, अब छोटा वाला भी काम करने लग गया है ना, तो ठीक हो जाएगा। और वैसे भी कंपनी की भागदौड़ एक बेटे के हाथ में देना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या मतलब है समधन जी आपकी इस बात का, मैं कुछ समझी नहीं। अरे समधन जी, मैं तो बस ये कह रही थी, अब देखिए ना, अगर वो पूरी कंपनी को संभालेगा तो वो तो यही सोचेगा ना कि पूरी कंपनी उसी की है। मेरा राजेश ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं कि वो अपने छोटे भाई का हिस्सा खा जाएगा? वैसे मैंने ये बात कही तो नहीं कि राजेश अपने भाई का हिस्सा खा जाएगा, लेकिन बात तो ये सच ही है, आजकल के ज़माने कोई किसी का नहीं होता, भाई भाई को काटने को दौड़ता है। लोग तो आजकल सुई के नोक जितनी ज़मीन भी नहीं देते, और ये तो कंपनी की बात है, इंसान को लालच तो आ ही जाता है। समधन जी, आप मेरे बेटे को नहीं जानती है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी आपको हमारे परिवार की पंचायत ठाटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ दिन यहाँ अपनी बेटी के यहाँ रुकने आई हैं, तो आराम से रुकिए और अपने घर चले जाइए। समधन जी, आप क्या मुझे यहाँ से भगाना चाह रही हैं? अगर ऐसा है तो साफ साफ कह दीजिए। ऐसे समधन जी, मैंने ये कहा तो नहीं कि मैं आपको यहाँ से भगाने की बात कर रही हूँ, पर हाँ ये ज़रूर कह रही हूँ कि आपकी बातों से घर का माहौल ख़राब हो सकता है, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि ऐसी फालतू बातें ना करें। ओह, तो समधन जी को लगता है मेरी बातों से घर का माहौल ख़राब हो रहा है।
अभी तो मैंने माहौल खराब करना शुरू ही कहाँ किया है। अभी तो आप आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे आंटी जी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? माँ जी कहाँ गई? अरे बेटा, लगता है तेरी माँ जी मुझसे नाराज होकर अपने कमरे में चली गई हैं। अरे आंटी जी, माँ जी और आपसे नाराज क्यों? क्या हुआ? आपके और उनके बीच में कोई बात हुई थी क्या? हाँ बेटा, मैं तुझे बताती हूँ, बैठ तो जरा तू। आंटी जी बताइए, क्या बात है? अरे बेटा, मैंने तो तेरी सास से बस इतना कहा था कि कंपनी पे बड़े बेटे का ज़्यादा हिस्सा होता है। तेरी सास तो इस बात पे नाराज ही हो गई। भला इस बात पे माँ जी को कैसी नाराजगी? पता नहीं बेटा, तेरी सास इस बात पे नाराज कैसे हो गई। अब तू ये बता, मैंने ठीक कहा कि नहीं कहा? घर का बड़े बेटे का ही तो घर के हिस्सों पर ज़्यादा हक होता है। पर नहीं, वो तो कह रही थी हमारे छोटे बेटे का इस घर पर ज़्यादा हक है, वो हमारा लाडला जो है। क्या आंटी जी, माँ जी ने ये कहा? हाँ बेटा, मैं भी उनकी बातें सुनकर बहुत चक्का तो रह गई। अब तुम ही बताओ, अमन तो कुछ करता भी नहीं है, वो तो कंपनी भी आज पहली बार गया है। अब तू ही बता, एक माँ का ऐसा कहना ठीक है भला? जो आदमी दिन रात इतनी मेहनत करता है उसका हिस्सा भी तो ज़्यादा होना चाहिए। और वैसे भी हमारे कानून के हिसाब से भी बड़े बेटे को जमीन जायदाद में ज़्यादा हिस्सा मिलता है। हाँ आंटी जी, क्या तो आप बिल्कुल सही रही हैं। तेरी सास तेरे सामने तो इतनी अच्छी बनी रहती है, पर बेटा मैं कह देती हूँ, पीठ के पीछे आग है तेरी सास, आग जो इस घर को जलाने में बिल्कुल समय नहीं लगाएगी। बेटा तू ध्यान रखना, इतना भोला होना भी ठीक नहीं है। लो जी, छोटी सी चिंगारी तो मैंने अब डाल दी है, अब इसकी आग बनेगी तब मजा आएगा। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? इस कहानी का आगे का भाग हम जल्दी आप तक पहुंचाएंगे। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।